ये आपकी नाड़ियाँ, मांसपेशियाँ, आपकी त्वचा, सब पर इसका प्रभाव आ रहा है। जैसे जैसे मिट्टी खिंचाव करती है सूखने पर, वैसे वैसे रिंकल्स खत्म हो जाते हैं। आपका शरीर एकदम नया बनना प्रारंभ हो जाएगा। प्राचीन समय के लोग साबुन से थोड़ी नहाते थे, मिट्टी से नहाते थे। ये है मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, चंदन, गुलाब जल, नारियल तेल, इतना ये मिश्रण है जो आपने अभी लगाया है। उससे पहले आपने सूर्य स्नान लिया था, पसीना निकला था नहीं? हाँ, निकला थोड़ा थोड़ा। मैं ये कहता हूँ कि सर्दी के दिनों में पसीना निकल जाना वो छोटी बात का है नहीं। निकलता कहाँ पसीना? गर्मी देते रहते तब भी नहीं निकलता। तो ये पसीना आपका निकला और हमने मिट्टी का लेप लगा दिया, तो इससे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का हमने प्रयास किया। और मिट्टी त्वचा की जो लेयर्स होती हैं, कितनी परतें होती हैं भाई त्वचा की? हाँ जी ये सब जी, कितनी परतें होती हैं आप बताओ? कि बच्चा कहाँ, कितनी परतें होती हैं लेयर? 2? अरे कितनी होती हैं भाई? 3 में 5 परतें। छठी अंदर झिल्ली सी होती है लेयर, हल्की हल्की झिल्ली। तो ये अंदर तक रोमकूपों को भी खोल देती है, ऊपर से रोमकूप खोलती है और अंदर से जो विष भरा होता है ना, उसको यूँ खींचने काम करती है। चीज नहीं करनी, वो खिंचाव हो रहा है। ये जो खिंचाव हो रहा है ना, ये खिंचाव ही मुख्य है, ये ध्यान रखना। ये आपकी नाड़ियाँ, मांसपेशियाँ, आपकी त्वचा, सब पर इसका प्रभाव आ रहा है। जैसे जैसे मिट्टी खिंचाव करती है सूखने पर, वैसे वैसे रिंकल्स खत्म हो जाते हैं, यानी कि झुर्रियाँ लगाते हैं, चेहरे पे सीधी लगाते हैं। चेहरे पर, मुखमंडल पर। हाँ, वो मुखमंडल पर। आप मुंह को चेहरा ना बोला करें, मर्दन नहीं, मुखमंडल। अरे कर दूं मुख का मर्दन अभी? तो ये जो मुखमंडल नहीं, तो ये जो मुखमंडल है, इस पर हमारी माता बहनें भी मिट्टी आदि लगाती रहती हैं। आजकल तो पता नहीं नकली नकली बहुत सारा सामान चल रहा है, कितना काला काला भी लगाते हैं। वो जो नहीं क्या लगाते हैं, मास्क होता है फेस पर जो लगाते हैं। तो उससे आपको बताता हूँ, थोड़े समय के लिए लगता है कि मेरा फेस साफ लग रहा है। आप देखेंगे कुछ समय बाद ही एक कालापन, विचित्र टाइप का कालापन आता है। तो इसी प्रकार से मिट्टी के लगाने से सुंदरता उल्टा बढ़ती है, क्योंकि ये जहर को, ये विष को अंदर से खींचती है। विष अंदर से खींच लिया, बस काम हो गया आपका शरीर एकदम नया बनना प्रारंभ हो जाएगा। और हम एक ही प्रकार का लेप नहीं लगाते हैं, हमारे पास बहुत प्रकार के लेप हैं। बाकी देखेंगे संभवतः कल भी लगेगा, हो सकता है कल हल्दी का लेप लगे, हल्दी लेपन। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं मेरी दृष्टि में, तो कि भाई प्राकृतिक चिकित्सा में आप आए और प्राकृतिक वातावरण में आप आए हैं। कितना सुंदर प्राकृतिक वातावरण है अपने यहाँ का, आसपास का, बहुत अच्छा। तो मिट्टी से संबंधित कोई बात पूछने तो पूछ लो। इससे पहले चलो एक बात मुझे याद आ गई अभी, कि वर्षों पहले सन 2005 में मेरा सूरजकुंड आर्य समाज के तत्वावधान में, सूरजकुंड का जो ग्राउंड है उसमें शिविर था मेरा। ये मेरठ की बात है। मेरठ में भी सूरजकुंड है जहाँ स्पोर्ट्स का बहुत सामान बिकता है। तो वहाँ पर शिविर था। तो जो बड़ी आयु के लोग थे उनसे मैंने तीसरे चौथे दिन पूछा कि भाई आपको क्या लाभ मिल रहा है, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए ना। बोले गुरुजी एक बात है कि हमारी जो त्वचा में वो झुर्रियाँ पड़ रही थी, वो झुर्रियों में कमी आ गई है। पता ही चौथे दिन से ही ऐसे लगने लगा कि मेरी झुर्रियाँ थोड़ी खत्म हुई हैं। तो यानी कि मिट्टी में जो खिंचाव आता है, ये खिंचाव आने से झुर्रियाँ भी समाप्त हो जाती हैं। अब प्राचीन समय के लोग साबुन से थोड़ी नहाते थे, मिट्टी से नहाते थे। अच्छा, हाथ किससे धोते थे घरों में? मिट्टी से धोते थे। अभी भी देहात में बहुत स्थान ऐसे हैं जहाँ पर लोग हाथ मिट्टी से धोते हैं, साबुन नहीं उपयोग में लाते। और देहात में विशेष रूप से पहले गर्म पानी से कोई नहीं नहाता था। हैंड पंप जो होता था उसमें गरम गरम निकलता था अपने आप ही। गरम मतलब जितना चाहिए, बॉडी का जितना टेम्परेचर है।
उसके अकॉर्डिंग वहाँ से पानी मिलता था उन्हें, उसी से स्नान किया करते थे, तृप्त रहते थे, बड़ा आनंद का समय था जी। तो इसी प्रकार से आप लोगों को हम प्रयास कर रहे हैं एक नैसर्गिक, एक प्राकृतिक जीवन जीने को मिले। आपने बहुत बड़ा काम किया बच्चे को लेकर। बेटा नाम बोलिए हम तेरा? हाँ, मेरा बच्चा सोहम। ये सोहम को लेके आए तो बहुत बड़ा काम किया। ऐसे ऐसे बच्चे अगर जब सीखेंगे पता चलेगा इन बच्चों को केमिकल की दुनिया कितनी खतरनाक है। क्यों बेटा? आज केमिकल फैल गया है, तो ये सब अच्छा नहीं है। तो केमिकल इतना फैल गया है कि आज हमारी लड़कियां लड़के सब उसमें बेकार हो गए बेचारे। तो अच्छा है, ये भारत की संस्कृति है भैया। और भारत की संस्कृति ऐसी संस्कृति रही है, भारत को विश्व गुरु माना जाता था। इसीलिए विश्व गुरु माना जाता था क्योंकि यहाँ के लोग जीना जानते थे, यहाँ वेदों के अनुसार जीवन जिया जाता था, और जो वेदानुकूल जीवन होता था वही वास्तव में जीवन होता था। और जो वेदों के अनुसार आचरण करते थे, जो वेदों के विज्ञान को समझते थे, वो स्वस्थ व आनंदित जीवन जिया करते थे। आप सबका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब तो आप भी साधु से लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे नागा साधु बैठे हमारे पास। वही वाले वही नागा वाले। तो साधु बैठे हमारे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।